नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक के बाद धामी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में उत्तराखंड से जुड़े अनेकों मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें राज्य में साल भर में आने वाली करीब 7 करोड़ अस्थायी आबादी के लिए सुविधाएं जुटाने के मुद्दे पर भी बात हुई। इसके अलावा राज्य के लिए कुछ अपेक्षित चीज़ों के लिए हमने नीति आयोग से बात की। कांवड़ यात्रा और तीर्थ स्थलों के लिए राज्य में जो लोग आते हैं वो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या से 5 से 6 गुना ज़्यादा हैं। उनके लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी पड़ती हैं। वित्तीय संसाधनों के आवंटन में हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक संपन्न हुई। उसमें उत्तराखंड से जुड़े हुए अनेकों मुद्दों पर वहां चर्चा हुई। एक विस्तृत रिपोर्ट भी हमने नीति आयोग के समक्ष पेश की है। उसके अलावा कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं या कुछ जो राज्य के लिए कुछ अपेक्षित चीज़ें हैं, उनके संबंध में भी मैंने आज नीति आयोग में बात करी कि राज्य में जो हमारा 70% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है। बुग्याल, ग्लेशियर्स जो संपूर्ण राष्ट्र को कहीं न कहीं पर्यावरण की सेवाओं को देने का काम करता है। और राज्यों के मध्य जब तक संसाधनों का आवंटन के नए मानक निर्धारित नहीं होते हैं, तब तक जो हमारा ये रिसोर्स है, ये वन संपदा है, ये पर्यावरण की जो संपूर्ण इकोसिस्टम को हम लोग कहीं न कहीं पर्यावरण में शुद्ध हवा पानी देने का काम करते हैं, तो उसमें हमारा विशेष रूप से ग्रीन बोनस के रूप में ध्यान रखा जाए। और कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा, इसके साथ साथ तीर्थयात्री पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर सभी जो जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग के समक्ष ये बात भी रखी कि इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से कम लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है। और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही जो है दोहन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये भी अनुरोध किया कि जो 25 मेगावाट से कम क्षमता के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आवंटन का और उनके क्रियान्वयन का जो है अधिकार राज्य को ही दे दिया जाए, जिससे कि लगभग 3000 मेगावाट अधिक जो हमारी क्षमता है 3000 मेगावाट, उसका भी जो है हम ठीक प्रकार से उपयोग में ला पाएँ, जो राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों में देश को। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री और विधायक रेखा आर्या ने विधानसभा कार्यसमिति की बैठक ली, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर वंदे मातरम के साथ किया गया। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महाजनसंपर्क अभियान 2023 को लेकर चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम के तहत लोकसभा, विधानसभा और मंडल स्तर पर होने वाले अनेकों कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। देखिए, आज विधानसभा सोमेश्वर के कार्य समिति संगठन के माध्यम से आपत्ति हुई है और इस कार्य समिति में मुझे सरकार के उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम में और छोटा सा कार्यकर्ता हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है, जो छोटा भी और सबसे बड़ा भी है, वो जो इस बैठक में आमंत्रित रहे, जनप्रतिनिधि आमंत्रित रहे, संगठन जो जिले में है अथवा प्रदेश में है अथवा मंडलों में है, वो सब आमंत्रित रहे। तो सभी के साथ में मिलते हुए सरकार की योजनाओं को उन तक पहुँचाना
और जो वो जाने हुए हैं उसे आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत करना और वही चीज़ें जो हैं वो जनमानस तक उनके माध्यम से पहुंचाया जाना, यह संदेश जो है बहुत दिया गया है। और मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारी केंद्र की सरकार 9 साल जो है वो 30 मई को जो है पूर्ण करने जा रही है। और निश्चित रूप से जब वो अपने 9 वर्ष को पूर्ण करेगी उसके उपरांत में संगठन की ओर से संकल्प लिया गया है कि महाजन संपर्क अभियान जो है वह चलाया जाएगा। जन जन तक में जो सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की गई हैं वह उनके लाभार्थियों तक जो पहुंचाई गई हैं तो उन तक पहुंचा जाएगा। मैं समझती हूँ कि इस विधानसभा कार्य समिति के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त किया है, एक नई ऊर्जा संकलित की है और मैं मानती हूँ कि इस नई ऊर्जा के साथ में आने वाले लोकसभा चुनाव हों या आने वाले पंचायत चुनाव हों, उसके लिए उन्होंने ऊर्जा इकट्ठा करी है और निश्चित रूप से यह संकल्प लिया है कि हर चुनाव में जो है वह कमल ही कमल जो है वह खिले। नगर पंचायत दिनेशपुर के प्रांगण में बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालती रभा राय ने बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के संग सेल्फी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक मालती रभा राय ने कहा कि बीजेपी शासन में देश में मातृशक्ति सबसे ज्यादा मजबूत हुई है। आज महिलाओं को पहले से ज्यादा सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में महिलाएं पहले से ज्यादा सशक्त और मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धियों के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उत्तराखंड के दिनेशपुर के खुदीराम बोस इंडोर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी गदरपुर विधानसभा कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बीजेपी जिला अध्यक्ष गंजन सुखीजा और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल में एक नई पहचान दिलाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो जुड़ जाता है वो एक परिवार का सदस्य बन जाता है और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाता है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। पदाधिकारियों का आज सम्मेलन है और मैं अपने मंडल अध्यक्ष, तीनों मंडल अध्यक्षों का मैं धन्यवाद देता हूं कि 100% उपस्थिति है मेरी जानकारी में है और सब एक होकर 2024 में देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार बनाकर हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उसी क्रम में सभी विधानसभाओं का सम्मेलन होगा और उसी कड़ी में आज गदरपुर विधानसभा का सम्मेलन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसकी शुभकामना देता हूँ। मोदी सरकार लगभग 9 वर्ष पूरा हो गए, क्या उपलब्धि क्या देखते हैं? अगर जो 9 साल का विश्व के किसी नेता के काम की तुलना आप करेंगे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का 9 साल का ये कार्यकाल विश्व का नंबर 1 का कार्यकाल साबित होगा, ये हमें विश्वास है। और आम जनता जानती है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ है और इस 75 साल में 9 साल में हिंदुस्तान की छवि को जो बनाने का मोदी जी ने काम किया है, ये अपने आप में बेमिसाल है। 1-2 उपलब्धि बताइए सर, जो अच्छा काम हुआ 1-2 बताइए। गरीब माताओं बहनों के सर पे छत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल यानी 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान के माध्यम से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य करेगा। इन 9 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा हम प्रत्येक व्यक्ति से करेंगे। इसको लेकर योजना रचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी विधानसभाओं की कार्य समितियों में बन रही है। अभी 19 और 20 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति देहरादून में संपन्न हुई और उसके पश्चात 23 तारीख को हमारी जिले की कार्य समिति जसपुर में संपन्न हुई
और अब लगातार हमारी विधानसभाओं की कार्य समितियाँ चल रही हैं। कल हमारी जसपुर और काशीपुर विधानसभा की कार्य समिति संपन्न हुई है और आज हमारी गदरपुर और बाजपुर विधानसभा की कार्य समिति संपन्न होनी है। और हमने इन कार्य समितियों में अपने बूथ के अध्यक्ष, अपने शक्ति केंद्र के संयोजक, अपने शक्ति केंद्र के प्रभारी, मंडल के पदाधिकारी और इस विधानसभा में रहने वाले जिले और प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, उन सबको हमने इस विधानसभा की कार्य समिति में आमंत्रित कर रखा है और उन सब के माध्यम से हम 9 वर्ष की उपलब्धियों को आम जनता तक। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी कहें तो हो जाते हैं, बदनाम धामी सरकार जुल्म भी करे तो चर्चा नहीं होती। अपने इस नए बयान पर सुर्खियां बटोर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। आज कांग्रेस से जुड़ी यात्रा के साथ काशीपुर पहुंचे हरीश रावत ने नगर क्षेत्र के किला बाजार पहुंचकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए लोगों से वन साथ जुड़ने और पार्टी के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का किला बाजार से लेकर यात्रा के समापन महाराणा प्रताप चौक तक व्यापारियों और शहर के लोगों ने फूलमालाओं से जगह जगह स्वागत किया। लोगों से मिलना, लोगों से प्रार्थना करना, एक अपील मैंने बनाई है अपनी ओर से, जिनमें लोगों से कहा है कि भाई आपके 55-56 साल हो गए आपकी सेवा में हमको। इस समय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करिए और विपक्ष को मजबूत करने का अर्थ है कि आप अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों को मजबूत कर रहे हैं, प्रेम और भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं। तो ये इस अनुरोध के साथ सांकेतिक तरीके से हम 1-2 किलोमीटर चल करके लोगों से अपील करते हैं। और करीब राज्य भर में ऐसे अभी हमने 51 जगह छांटी है और आज ये 30वीं जगह है जहाँ मैं ये यात्रा कर रहा हूँ सेलेक्टिव तरीके से राज्य भर में सब जगह। सर बात करें, उसके लिए संगठन ने काफ़ी तैयारियां की हैं और बड़ी मजबूती से तैयारियां हो रही हैं। वो काम प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस, ये सब लोग कर रहे हैं, सब कांग्रेस जन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े होकर के एक स्पष्ट संदेश सत्ता को देंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जनता के सवालों को हल करो, बेरोजगारी, महंगाई जो है उसको और विकास जो ठप पड़ा हुआ उसको ठीक करो, सड़कें ठीक करो, नलों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। बस केवल यदि हैं तो कुछ जुमले हैं, कुछ भाषण है, तो उससे अलग हट। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर 9 सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की 80 से 85 करोड़ जनता को महज 5 किलो अनाज में गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिस मनरेगा को केंद्र द्वारा दरकिनार किया जा रहा था, उस मनरेगा ने कोरोना काल में संकट मोचक का काम किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी की गारंटी का शासनादेश आज तक धरातल पर नहीं उतरा। उन्होंने आगे और कटाक्ष करते हुए कहा कि सार्वजनिक उपक्रम अपनों को बेचे जा रहे हैं, जिसने अमीर और गरीब के बीच खाई को और भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने इन 9 सालों में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाया है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि कहां बेड़ा गर्क पूरे देश का कर दिया। 80-85 करोड़ की जनता को अगर 5 किलो अन्न में आपको खुश रखना पड़ रहा है तो फिर इससे बुरा हाल तो देश का कभी नहीं हुआ। मनरेगा को बुरा भला कहने वाले ये समझ लें कि कोरोना काल में मनरेगा ही संकट मोचक के रूप में उभरी थी। हमारे कृषि और उद्यान की अगर बात करें तो किसानों से 2022 तक दोगुनी आय करने का वादा था। उनसे जिस वक्त ये 3 काले कानून आपने उनसे वार्ता के बाद वापस लिए थे तो कुछ मांगों
पर बात रखी गई थी और आपने सहमति जताई थी। ना एमएसपी की गारंटी आपने आज तक उनको दी, न उन मांगों पर आज तक शासनादेश हुआ है। उसके अलावा हमारे जो लोकतांत्रिक, हमारे जो संवैधानिक, हमारे जो प्रशासनिक जो स्तंभ हैं, उन पर जिस तरह से चोट की जा रही है, हमारे सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, अपने मित्रों को अमीर से अमीर बना रहे हैं और देश की जनता को गरीब से गरीब आप बना रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में 18 बार आप चीन से भेंट कर चुके हैं, लेकिन चीन के अतिक्रमण पर आप बोलने को तैयार नहीं हैं, अडानी पर आप बोलने को तैयार नहीं हैं। आपने 9 साल में 9 बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्योंकि जनता के सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। भ्रष्टाचार में आप आकंठ डूबे हुए हैं। आपने इस देश के सामाजिक ताने बाने को, नेशनल फैब्रिक को, सामाजिक सौहार्द को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। ऐसे में ये सारे सवाल लेकर आज देश के 35 राज्यों में, 35 बड़े शहरों में हमारे वरिष्ठ नेता पत्रकार वार्ता करके मोदी सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर डालते हैं खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर निर्धारण से संबंधित सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा ने कहा कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर फिर से री अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम निश्चित रूप से अपील करेंगे, री अपील करेंगे। हम अपनी तरफ से जो भी हमारा जवाब होगा वो बनाकर भेजेंगे। पूरे मामले का अध्ययन दीदी आप नहीं, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम निश्चित रूप से अपील करेंगे, री अपील करेंगे। हम अपनी तरफ से जो भी हमारा जवाब होगा वो बनाकर भेजेंगे। पूरे मामले का अध्ययन दीदी आप। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी बनी हुई है। ऐसे में गर्भवती माताओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसे लेकर उत्तराखंड की डीजी डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त संख्या में लेडी डॉक्टर गर्भवती माताओं का बेसिक चेकअप करने के लिए मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य महकमे के पास जितनी भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें अन्य संस्थाओं में भेजकर गर्भवती माताओं का समय पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट का काम अल्ट्रासाउंड करना है। हमारे पास सफिशिएंट लेडी डॉक्टर्स बेसिक चेकअप करने के लिए है, जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं को चेकअप किया जा रहा है और ज़रूरी समझने में ही अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है। जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा हमें रोटेशन के आधार पर अन्य संस्थानों में भी भेजकर गर्भवती वाले महिलाओं का। देश की नई संसद का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार बयानबाजी कर रही हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ बयानबाजी करने का है, जबकि 2026 में जो परिसीमन होगा उसके मुताबिक कई सांसद बढ़ेंगे, जिसको लेकर नई संसद भवन कारगर साबित होगी। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस का विरोध किसी की समझ में नहीं आता। कांग्रेस को ये समझ नहीं आता कि उनको बहिष्कार किस चीज का करना है। कांग्रेस को अब देश में कोई गंभीरता से लेता नहीं और आरोप लगाना उनका शगल है। नया भवन देश की आकांक्षाओं के अनुरूप और 2026 से जो नए परिसीमन में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़ेगी, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। संसद पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी झलक उसमें है। अपनी सनातन वैदिक परंपराओं के अनुसार कल उसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे
कांग्रेस का विरोध ये किसी की समझ में आने वाली चीज नहीं है। जिस संसद में डिस्कशन करना है, रोज आना है, उसके उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हो तो किस मुंह से आप संसद में आओगे? खुशी खुशी आना चाहिए था, पूरा देश एक दिखाई पड़ना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की ये प्रवृत्ति नहीं है। कांग्रेस डिस्कशन से, डेलिब्रेशन से, डिबेट से भागती है और बहिष्कार उसने चुना हुआ है। पिछले 2.5 साल से मैं संसद में हूं, मैं देख रहा हूं कि वो हर अवसर पर बहिष्कार करते हैं। तो इतनी आदत पड़ गई है उनको कि अब वो ये तय नहीं कर पाते कहां बहिष्कार करना नहीं करना, वो सीधा निर्णय लेते हैं। तूफानगंज की विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालती राव रॉय कोलकाता से काशीपुर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी महिला मोर्चा के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं की 50% भागीदारी देश और प्रदेश की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए महिलाओं को स्वावलंबी होना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना नितांत आवश्यक है। मेरा महिला मोर्चा का नेशनल उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ के महिला को जागरूक करना है। महिला वोटर्स तो 50% है ना। केंद्रीय सरकार में जे महिला सशक्तिकरण, महिला को सुरक्षित रहना, महिला का योजना है, महिला को सम्मान एवं अधिकार दिया है भाजपा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट। यह के हर बूथ से महिला का संगठन के शक्तिशाली मजबूत कराना एवं जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मूल पार्टी का सबके साथ में मजबूत कराना आते थे। एखाने संगठन के शक्तिशाली कराना है। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और तूफानगंज कोलकाता से विधायक है हमारे बीच में पहुंची हैं। आप 26 कल सुबह से लगातार मेरे साथ जिले के हर मंडल के दौरे में हैं। तो कल हमने बाजपुर विधानसभा और गदरपुर विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रम करे और जिसमें दीदी हमारे साथ थी, हमारी उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी भी हैं मोर्चे की प्रदेश की, तो हमारे साथ थी। तो इन्होंने सारे कार्यक्रम देखे। अलग अलग मंडल में हमारा कार्यक्रम रहा। सबसे पहला कार्यक्रम हमारा जनजाति का था। जो जनजाति समाज में राजा जगतदेव उनके पूज्य होते हैं, तो उनके स्मारक में जाके हमने पूजा अर्चना करी थी। और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा बूथ नए जो वोटर्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।